गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। चीन ने इस सप्ताह एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़े एक आतंकवादी को संयुक्त राष्ट्र में ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव अटका दिया। इस बार मामला पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साजिद मीर का है, जो 2008 के मुंबई हमले के सिलसिले में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शुमार है। लेकिन बात सिर्फ भारत की नहीं है। डेनमार्क के अखबार पर हुए आतंकी हमले सहित दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में वह शामिल रहा है। न केवल अमेरिका उसके सिर पर $50 लाख का इनाम घोषित कर चुका है, बल्कि खुद पाकिस्तान की अदालत भी उसे 8 साल कैद की सज़ा सुना चुकी है। आजकल वह पाकिस्तान की एक जेल में यही सज़ा काट रहा है। मज़े की बात है कि उसे गिरफ्तार करने और अदालत द्वारा जेल की सज़ा दिए जाने की पुष्टि करने से पहले पाकिस्तान सरकार ने यह दावा किया था कि वह मर चुका है, मगर पश्चिमी देशों ने इस दावे को ज्यों का त्यों स्वीकार करने के बजाय पाकिस्तान से ऐसे सबूत पेश करने को कहा जिससे यह बात असंदिग्ध रूप से मानी जा सके कि साजिद मीर मर चुका है। ऐसे सबूत नहीं पेश किए जा सके और पाकिस्तान पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट से बाहर आने को बेकरार है। इसलिए साजिद मीर की मौत पर उसका यू टर्न समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ मुख्य सवाल चीन के रवैये का है। सब कुछ जानते हुए भी चीन लगातार आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिशों में बाधा डाल रहा है। पिछले 4 महीने में यह तीसरा मौका है जब चीन ने संयुक्त राष्ट्र में ऐसे प्रस्ताव को रुकवा दिया। पिछले महीने उसने जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के भाई और इस आतंकी संगठन के एक सीनियर लीडर अब्दुल रऊफ अजहर को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव अटकाया था, तो उसे पहले जून महीने में लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के साले अब्दुल रहमान मक्की को ब्लैकलिस्ट होने से बचाया था। जाहिर है, आतंकवाद जैसे मसले पर चीन का इस तरह का रवैया गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन इस बार का मामला एक और वजह से विशेष हो गया है। पिछले सप्ताह ही उज़्बेकिस्तान के समरकंद में SCO देशों की शिखर बैठक में अन्य नेताओं के साथ चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी मौजूद थे। इन सबकी उपस्थिति में आतंकवाद के खिलाफ मिलजुल कर आगे बढ़ने और SCO देशों की एक विशेष लिस्ट बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह जोर देकर कहा गया कि SCO का हरेक सदस्य राष्ट्र इस प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत है। सवाल यह है कि अगर इस तरह से सहमति देने के बाद चीन ने संयुक्त राष्ट्र में एकदम उल्टा रवैया अपनाया, तो फिर यह कैसे माना जाए कि SCO शिखर बैठक में जताई गई उसकी प्रतिबद्धता सच्ची है।
यूपी में पिछले 3 दिनों से पानी बरस रहा है। तकरीबन 2 दर्जन लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ा। एनडीएमए के मुताबिक भारत के 3,290 लाख हेक्टेयर में से लगभग 400 लाख हेक्टेयर हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है। पाकिस्तान अलग बहा जा रहा है। वहाँ तो इतना पानी आ गया है कि राहत पहुँचानी मुश्किल है। लग रहा है जैसे हर ओर पानी ही पानी है। पर क्या वाकई ऐसा है कि धरती बस अब डूब ही जाएगी? शायद नहीं। बता रहे हैं कि ज़्यादा बड़ी समस्या अब दुनिया में सूखे की बन चुकी है। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि 2022 का साल इस सदी का सबसे सूखा साल है। दुनिया में हर ओर सूखा पड़ा हुआ है। अमेरिका से लेकर चीन तक सूख गया है। मिट्टी में जमी नमी तो ऐसे गायब हुई है जैसे गधे के सिर से सींग गायब होती है। कोपरनिकस ग्लोबल ड्राउट ऑब्जर्वेटरी ने इस साल 1 जून से 31 अगस्त तक की दुनिया के हाल का मिलान साल 2000 से कर यह पता लगाया कि धरती कितनी सूखी और कितनी बची। सबसे बुरा हाल तो यूरोप का है। वहाँ 500 साल से ऐसा भयानक सूखा नहीं पड़ा। पिछले महीने यानी अगस्त के आखिर में आधे से अधिक यूरोप की मिट्टी की नमी खतरनाक लेवल तक कम हो गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तो बस एक झांकी है। आने वाले सालों में यूरोप गर्मी और सूखे की मार से और हलकान होगा। खेती बिगड़ जाएगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भट्टा बैठ जाएगा और बिजली प्रोडक्शन भी प्रभावित होगा। इसका असर अभी से दिखने लगा है। यूरोप की गंगा कही जाने वाली जर्मनी की राइन नदी में पानी इतना कम हो गया है कि उसमें अब जहाज़ चल ही नहीं पा रहे हैं। कभी यह नदी बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ों का पसंदीदा रूट हुआ करती थी। चीन और अमेरिका दुनिया भर में चाहे जितनी दादागिरी दिखा ले, मौसम इनका भी दादा निकला है। चीन के मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 1960 के बाद पहली बार तापमान इतना बढ़ा है। भारत की ही तरह चीन भी बेतहाशा बाढ़ और सूखा झेल रहा है। वुहान राज्य सरकार के मुताबिक चीन की सबसे बड़ी यांग्त्से नदी सूखे में सिकुड़ गई है। वहीं इस साल चीनी सरकार ने 13,000 चेतावनियां भारी बारिश की जारी की तो 8 सूखे की। वहाँ की दूसरी सबसे बड़ी नदी लियो में सन 1961 के बाद सबसे ज़्यादा पानी है। मौसम के इस बदले मिजाज के चलते अफ्रीका तो लगभग सूख ही चुका है और वहाँ के 2.25 करोड़ से अधिक लोग भूखमरी की कगार पर हैं। अमेरिका में इस सदी की शुरुआत से अब तक इतना सूखा पड़ा है जितना कि वहाँ पिछले 1200 सालों में नहीं पड़ा। अमेरिका की सबसे बड़ी झील पावेल आधी से भी अधिक सूख चुकी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा आगे भी होता रहेगा। धरती सूखती रहेगी। स्टॉप।